सभी को नमस्कार। मैं सुनीता भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बाल अपराध के प्रकार एवं कारण। हम लोगों ने इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें इस टॉपिक को शुरू किया था। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि बाल अपराध का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस देखी थी हमने कुछ, और साथ ही ये देखा था कि बाल अपराध जो है वो किस आयु को, जो बालक हैं उनको बाल अपराधी जो बालक है उसकी श्रेणी में रखा जाता है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में अध्ययन कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बाल अपराध के जो है प्रकार कौन कौन से हैं। तो जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें भी देखा था कि ऐसे कोई भी अपराध जो कार्य हैं जो कि कानून के खिलाफ हैं या सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, विध्वंसकारी हैं, वो सभी जो है वो बाल अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ हम वापस से उसी को थोड़ा सा रिपीट करते हैं, जैसे चोरी करना, मारपीट व लड़ाई झगड़ा करना, झूठ बोलना, यौन अपराध, अवज्ञाकारी होना। अवज्ञाकारी मतलब यदि आज्ञा का उल्लंघन किया जाता है, जैसे विद्यालय, वहाँ कंटिन्यू जो है वो बालक आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, या किसी भी संस्था में जा रहा है तो वहाँ की कोई नियम है या कुछ है और उसको वो नहीं मान रहा है, तो वो अवज्ञाकारी होना जो है वो कहलाएगा। धोखा देना, किसी के साथ जो है कोई, यदि आप फ्रॉड करते हो, कोई उसको चीट करते हैं तो वो भी जो है वो श्रेणी में आता है। विद्यालय से भागना, आवारागर्दी करना, विध्वंसक कार्य करना, जैसे हम देखते हैं कि हड़ताल वगैरह होती है उसमें तोड़ फोड़ जो किए जाते हैं वो कार्य। इसके साथ ही जो है जुआ खेलना, शराब पीना, धूम्रपान, ड्रग्स आदि का सेवन करना, हड़ताल करना, आत्महत्या या दूसरे की हत्या करना या बेईमानी करना। ये कुछ अपराध जो हैं वो बताए गए हैं, और ये किस तरह से बालक कर रहा है उसके आधार पर जो है अपराध जो है वो निर्धारित होता है। तो हमने देखा था कि ऐसे जो कार्य इस प्रकार जो है बाल अपराध के अंतर्गत वे सभी प्रकार के कुकृत्य सम्मिलित किए जाते हैं जो 12 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों व किशोरों द्वारा जो है वो किए जाते हैं, तथा सामाजिक नियमों, प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों आदि के प्रतिकूल होते हैं व कानून द्वारा निषिद्ध होते हैं। जो अभी हमने बात की पूर्व में कि जो भी कार्य जो है यदि समाज के द्वारा निषिद्ध है या कानून के द्वारा निषिद्ध है, वो कार्य यदि बालक के द्वारा किया जाता है, वो भी हम मान रहे हैं बालक मतलब जो बालक बच्चा 12 से अधिक उम्र का है और 18 वर्ष से जो है वो कम, उसकी हमने कल आयु की चर्चा जो है वो कल के लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो ये कुछ टाइप्स जो हैं वो बताए गए हैं बाल अपराध के। और हम देखते हैं कि वर्तमान में जो चाहे ड्रग्स की बात हो या इस तरह की जो है हत्या करना या बहुत सारे जो अपराध हैं वो आजकल किशोरों द्वारा या इस उम्र के जो बालक हैं उनके द्वारा जो है इस तरह के अपराध जो है वो बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। तो ये तो हुए इसके टाइप्स। अब हम चर्चा करते हैं कि इसके कारण क्या हैं। बाल अपराध के जो कारण बताए गए हैं तो उन कारण की हम एक एक चर्चा करते हैं। जैसे पहला जो कारण बताया गया है वो अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण से मतलब है कि हेरिडिटरी जो होते हैं रीजंस, जो हम बात करें कि ऐसा माना गया है कि यदि बाल अपराध जो है वो जन्मजात प्रवृत्ति के रूप में जो यदि बालक को प्राप्त हुआ है तो वो हेरिडिटरी के अंतर्गत आता है। और ऐसे बहुत सारे शोध हो चुके हैं, जैसे हीली एक मनोवैज्ञानिक है जिनकी हमने परिभाषा पढ़ी थी, उन्होंने भी बताया था कि जो ऐसे माता पिता जो चोर होते हैं या डकैती करते हैं उनके बच्चे जो है उनमें भी इस तरह के जो विशेषताएं वो आने की संभावना जो है वो रहती है। इस तरह की जो प्रवृत्ति है, विशेषताएं तो हम नहीं कह सकते, प्रवृत्ति जो है वो विकसित होने की संभावना जो है वो रहती है। उन्होंने माना था कि 15 से 30% जो अपराध होते हैं बाल अपराध, उनमें जो है वो अनुवांशिक कारण जो है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। जैसे माता पिता के द्वारा या दादा दादी या परिवार में जो है पहले से अपराध जो है वो करते आ रहे हैं, तो इस प्रकार के बालक के अपराधी होने की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है। दूसरा जो एक मुख्य फैक्टर माना गया है वो है पारिवारिक कारण।
अब पारिवारिक कारण जो है उसमें बहुत सारे कारण जो है वो होते हैं, क्योंकि बालक जो है वो परिवार का सदस्य है। और हम देखते हैं कि जब बच्चा छोटा है तब से ही यदि उस पर हम सही प्रकार से ध्यान नहीं दे पाते हैं, किसी भी कारण से, वह भी हम कारण देखते हैं, तो उसके अपराधी होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो ये कौन कौन से कारण है उसकी चर्चा हम करेंगे। जैसे पहला जो कारण बताया गया है वो टूटता या विघटित परिवार। अब टूटता और विघटित परिवार से तात्पर्य कि ऐसा परिवार जहाँ कि हम परिवार मानते हैं कि माता पिता और उनकी संतान, यदि किसी भी कारणवश जो है वो, यदि बच्चे के माता पिता जो है दोनों की मृत्यु हो चुकी है, या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि वो उनका विवाह विच्छेद हो चुका है, वो साथ साथ नहीं रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चे को जो एक उसका लालन पालन होना चाहिए वो सही प्रकार से नहीं हो पाता है। उसके ऊपर कोई ध्यान देने वाला उतना नहीं हो रहता है, क्योंकि एक माँ होती है या एक पिता होते, बच्चे को जो है वो हर प्रकार से वो समझ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है ये टूटता या विघटित परिवार जो है वो बालक के बाल अपराध का कारण जो है वो कई बार बन जाता है। दूसरा हम बात करें अवांछित संतानें। अवांछित संतानों से तात्पर्य है कि हम देखते हैं कई बार जो है वो बिन ब्याही जो है वो माँ बन जाते हैं, या फिर कई बार जो है वो बहुत बच्चे हैं और फिर जो है वो बच्चे का जन्म हो गया, तो उस स्थिति में बच्चे पर जो है वो पूरी तरफ से ध्यान नहीं दिया जाता है। हम अवांछित संतानों में तो कई बार जो हम देखते हैं कि बच्चे को जन्म दे दिया और फिर उसे जो है वो बाहर पटक दिया। जो अवांछित संतानें होती जैसे बिना शादी के जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं, तो उनको जो है वो बाहर, हम आए दिन पेपर में न्यूज़ पढ़ते हैं कि कचरे के ढेर में या इस तरह के जो है उनको डाल दिया गया। तो वो बच्चे जो है वो, उनके पास जो है वो कुछ तरह से जीवन यापन का साधन कई बार नहीं रह पाता है, या परिवार उनको ऐसी अवांछित संतानों को स्वीकार भी कर लेता है, तो उन पर जो है वो सही प्रकार से ध्यान जो है वो नहीं दे पाता है। नेक्स्ट जो हम बात करें कि उपेक्षित बालक। उपेक्षित बालक में भी ऐसा बालक जो कि किसी भी कारण से तिरस्कृत है, बचपन से उसमें कोई भूल है। कई बार होता है कि परिवार में 4-5 बच्चे हैं और उसमें से जो है कुछ बच्चे अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं, देखने में सुंदर हैं, वार्तालाप में अच्छे हैं, तो उन पर जो है वो ध्यान दिया जाता है, और कुछ बच्चों पे जो है वो ध्यान उतना नहीं दिया जाता है। तो किसी भी कारण से यदि बालक उपेक्षित है तो उसके इस तरह के अपराध करने की संभावना जो है वो बन जाती है। फिर है परिवार की आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति भी जो एक मुख्य कारक है, हालांकि हम अलग आर्थिक कारण में इसको अलग से देखेंगे, लेकिन यदि परिवार जो है जहाँ रोज़गार का अभाव है, या ढंग से जो है वो अच्छे प्रकार से बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो ऐसे बच्चे जो है वो बाहर जाकर जो है वो इस तरह के अपराध उनके द्वारा जो है वो किए जाते हैं, और इस तरह से उनके अपराधी होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। फिर है अर्ध विघटित परिवार। अर्ध विघटित परिवार से तात्पर्य है कि ऐसा परिवार जहाँ माता पिता जो है वो बहुत अच्छे से टाइम जो है वो बच्चों को नहीं दे पाते, या किसी भी कारण से जो है वो बहुत दूर अलग अलग रहते हैं। जैसे हम बात करें कि वर्तमान में जो एक समस्या है वो है कि महिलाएं भी जो है वो अब रोज़गार के लिए बाहर निकलती हैं, और उस स्थिति में वो माता पिता दोनों ही 10 से 12 घंटे, यदि हम महानगर की बात करें तो 10 से 12 घंटे तक जो है वो अलग बच्चों से दूर जो है वो रहते हैं। तो वो एक कारण हो जाता है कि बच्चा जो है इस बीच के समय में जो है वो किस प्रकार से अपना समय व्यतीत कर रहा है, किन लोगों के साथ है, उसके दोस्त कौन है, ये बहुत सारे कारण हो जाते हैं। इसके कारण जो है वो बालक के अपराधी होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। फिर एक बड़ा परिवार। ये हम बात करें बड़ा परिवार से तात्पर्य है कि कई बार होता है कि संयुक्त परिवार वैसे तो बहुत अच्छे माने जाते हैं बालक के विकास के लिए, लेकिन यदि संयुक्त परिवार में जो है सभी लोग जो है आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, और लोगों के पास जो है वो सब जो है वो इस तरह से काम में या इसमें व्यस्त हैं, तो बच्चे पर जो है वो अच्छे प्रकार से ध्यान नहीं रखा जा पाता, और उसके कारण जो है उनके अपराधी होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर अपराधी परिवार। अब हम देखते हैं कि कुछ परिवार जो है इसको एक तरह से अपना रोजगार के रूप में ही अपना लेते हैं अपराध करने को, और चोरी करना, डकैती करना, तस्करी करना, विभिन्न मारपीट करना, इस तरह के जो है उनका एक
परिवार की आदत ही हो जाती है। वो उसको बजाय दूसरे काम करने के वो इसको सबसे सुगम रास्ता जो है वो मानते हैं कि इसके द्वारा जो है वो आसानी से कोई जो है वो कमाया जा सकता है। तो ऐसे परिवार के बच्चे भी जो है अपराधी होने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। फिर है पक्षपात, जो अभी हमने बात की पहले भी कि उपेक्षित बालक में कि ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों के साथ पक्षपात करते हैं तो वो भी उन पर एक तरीके से मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है और उसके कारण ऐसा वो बच्चा जो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। यदि एक बच्चे पर बहुत ध्यान रखा जा रहा है, दूसरे पर नहीं ध्यान रखा जा रहा, तो उसके जो है वो इस तरह के अपराध करने की संभावना बढ़ जाती है। फिर अनैतिक परिवार, कुछ परिवार हमने देखा है कि आजकल यौन दुराचार या इस तरह के जो है वो बहुत परिवारों में जो है वो एक तरह से व्यवसाय की तरह इसको अपना लिया जाता है। तो वो परिवार जो अनैतिक परिवार की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पति पत्नी और उनके बच्चे जो है वो सामूहिक रूप से जो है इस प्रकार के अपराध में जो है लिप्त हो जाते हैं। फिर एक माना है मिश्रित संस्कृति। मिश्रित संस्कृति में होता है कि हमने देखा है कि आजकल अंतरजातीय विवाह जो है उसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये विवाह, हम ये नहीं बात कर रहे कि अच्छे नहीं हैं, लेकिन इस स्थिति में कई बार बच्चा जो है उसके सामने समस्या जो है वो उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि एक स्थिति के बाद पति पत्नी दोनों ही जो है वो अपेक्षा करने लगते हैं कि बच्चा जो है उसकी संस्कृति को माने या उसके अनुसार जो है वो कार्य करे, और ऐसी स्थिति में बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो असमंजस की स्थिति में आ जाता है और वो फिर किसी की भी बात को ना मानते हुए और इस तरह से अनैतिक जो कार्य हैं या जो जिन कार्यों को हमने समाज के विरुद्ध माना है उस तरह के कार्यों में वो संलग्न हो जाता है। फिर एक ये बुरे साथी या दोस्त जो हैं, ये सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है। हम बात करें कि ये जो अवस्था होती है जिसमें हम बाल अपराध मान रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि उस समय शारीरिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं, बहुत संवेगात्मक अस्थिरता होती है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा जो है अपने माता पिता से कोई भी बात शेयर करने से बचता है, उनके साथ उतनी बातचीत नहीं कर पाता। यदि माता पिता जो है वो उस पर ध्यान देते हैं और उससे स्वयं आगे आकर जो है इस तरह की परेशानियों की चर्चा करते हैं, तब तो जो है बात ठीक है। लेकिन यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर स्थिति उत्पन्न होती है कि बच्चा जो है अपने दोस्तों पर निर्भर हो जाता है। वो उनसे जो है वो उनका मेल जोल जो है वो ज़्यादा होता है, वो अपनी बातों को उनके साथ ही जो है शेयर करते हैं और वो अपने माता पिता से भी ज़्यादा जो है वो बच्चा अपने दोस्तों के प्रति आकर्षित होता है, उनकी बात को जो है वो जल्दी से मान लेता है। तो ऐसी स्थिति में भी संभावना रहती है कि यदि उसके साथी जो है वो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं तो उसके भी इस तरह के कार्य करने की संभावना जो है वो हो जाती है। ये तो थे सारे पारिवारिक कारण, क्योंकि हम देखते हैं कि परिवार में जो इस उम्र का जो बालक है उसमें उसको जो है सबसे ज़्यादा परिवार की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो परिवर्तन है बाल्यावस्था से वो एक तरह से किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है, एक रूपांतरण हो रहा है उसका, और उस स्थिति में यदि बालक पर पर्याप्त प्रकार से ध्यान नहीं दिया जाता है तो उसके जो है वो अपराधी होने की संभावना जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी जो है एक बड़ा कारण है इस तरह के अपराध करने का। इसमें हम चर्चा करेंगे भूखमरी। भूखमरी से तात्पर्य है कि ऐसा परिवार जहाँ खाने पीने की समस्या है, अर्थात वहाँ जो है इतना भी पैसा नहीं है कि व्यक्ति जो है या परिवार के सदस्य जो हैं वो दो पेट जो है मतलब दो समय जो है वो भरपेट भोजन कर सकें। तो व्यक्ति जो है या बालक जो होते हैं, छोटे बालक, जब वो घर की ऐसी स्थिति देखते हैं तो वो विवश हो जाते हैं इस तरह के अपराध करने पर। फिर एक घनी बस्ती। घनी बस्ती से तात्पर्य स्लम्स हमने देखे हैं जो शहरों में होती हैं, बस्ती झुग्गी झोपड़ी जिन्हें हम कहते हैं। इनमें रहने वाले जो बालक हैं, क्योंकि बहुत पास पास जो है वो ये घर बने होते हैं, एक साथ जो है वो बालक रहते हैं और अधिकतर जो है यहाँ पर गरीब परिवार के लोग रहते हैं, तो उनकी भी जो है वो संभावना रहती है कि वे अपराध की ओर अग्रसर हों। फिर है निर्धनता, जो हमने बात की कि व्यक्ति जो है उसके पास पैसा ही नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो ये आर्थिक संकट जो निर्धनता है, गरीबी जो है, वो
बहुत बार जो है बालक ना चाहते हुए भी या परिवार ना चाहते हुए भी इस तरह के कार्य जो है उसे करना पड़ता है। एक जो आजकल हम देखते हैं अति संपन्नता, ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो कारण है। अब हम बात करें कि आर्थिक कारण में एक तरफ तो जो गरीब वर्ग है और एक तरफ जो है बहुत जिनको हम तथाकथित जो है वो उच्च वर्ग कहते हैं, अति उच्च वर्ग जो है, वो उन परिवारों के बच्चे भी जो है इस तरह के जो अपराध जो है उनमें हम लोग जो है वो देखते हैं, आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं कि उनकी संभावना जो है वो रहती है वो इस तरह के ड्रग्स लेना या अल्कोहल का सेवन करना, तोड़ फोड़ करना, इस तरह की जो बातें उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो जहाँ एक तरफ गरीबी जो है अभिशाप है, वहीं एक तरह से अति संपन्न जो परिवार है उनमें भी माता पिता जो है बहुत बार अपने बच्चों पर सही प्रकार से ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर है बेकारी। बेकारी मतलब बेरोज़गारी जो है कि लोगों को काम धंधा नहीं है, तो क्या करेगा व्यक्ति, उसके पास जो है वो खाने का साधन नहीं है, गरीबी है, अपने बच्चे को सही प्रकार से वो शिक्षा दीक्षा नहीं दिला सकता है ना, उनको सही प्रकार से उनका लालन पालन नहीं कर पाता है, और इस कारण जो है वो बच्चे जो है वो दिन भर जो है वो घूमते रहते हैं और इस तरह के अपराध में करने में जो वो धीरे धीरे लिप्त होते जाते हैं। इसके बाद है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। इसके अंतर्गत है स्वस्थ मनोरंजन का अभाव। ये भी एक फैक्टर है कि हर व्यक्ति के लिए जो है एक समय होना चाहिए कि वो अपना मनोरंजन कर सके, और स्वस्थ मनोरंजन। हम देखते हैं कि वर्तमान में तो जो है बच्चे इंटरनेट आदि का जो यूज़ करते हैं उसमें उनके लिए बहुत उपयोगी है वो, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसका जब सही प्रकार से प्रयोग नहीं किया जाता है तो वो जो मनोरंजन है वो उनके मस्तिष्क पर वो जो उनकी उम्र नहीं होती जिस उम्र का वो जो मनोरंजन करते हैं, तो इस कारण जो है वो धीरे धीरे जो है उनकी अपराध की ओर जो है वो धीरे धीरे प्रवृत्त हो जाते हैं। फिर अश्लील साहित्य, ये भी बहुत उपलब्धता है। हम देखें कि पहले तो किताबों के माध्यम से रहता था, लेकिन वर्तमान में तो जो है बच्चे के हाथ में मोबाइल है और इंटरनेट की सुविधा है, और बच्चे जो है वो अपनी मन मर्जी से जो है उस तरह के साहित्य जो है उसमें अपनी रुचि रखते हैं, क्योंकि हमने बात की कि ये उम्र जो है वो शारीरिक परिवर्तन की है। बच्चा बहुत जिज्ञासु होता है, बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहता है, तो यदि वो परिवार से जो है उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती है तो वो इस तरह के माध्यम से जो है वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करता है, और इस कारण जो है वो कई बार जो है अपराध की ओर वो अग्रसित हो जाता है। फिर है पाश्चात्य संस्कृति के प्रति आकर्षण। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम देखें कि हमारा भारतीय समाज या हमारे जो भारतीय मूल्य हैं वो बहुत एक शक्तिशाली बच्चे को में नैतिकता को विकसित करने में सहायक होते हैं, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि जो परिवार हैं वो भी थोड़े से लापरवाह होते जा रहे हैं कि बच्चों को जो है वो नैतिक शिक्षा जो बालपन से जो देनी चाहिए, क्योंकि बाल मन जो है वो बहुत जल्दी से अच्छी चीज़ों को भी ले लेता है और बुरी चीज़ों को भी ग्रहण कर लेता है। तो हमें अंतर बताना होगा बच्चों को कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ जो है वो बुरी है, और वो बताने के लिए कई बार अभिभावकों के पास समय जो है उसका अभाव रहता है। तो जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके, क्योंकि कोई भी चीज़ आकर्षित करती है तो बच्चा जो है उसके प्रति जो है वो उसका झुकाव बढ़ता जाता है, और जो हम देख रहे हैं कि वर्तमान में नशीले पदार्थों का सेवन है या इस तरह का तस्करी है या इस तरह की जो बातें हैं, जो किशोर जल्दी से कम उम्र में ही जो इस तरह के अपराध में ग्रसित हो जाता है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं हमारे जो मूल्य है, जो हमारे भारतीय संस्कृति, उनमें गिरावट आ रही है, और उसके कारण जो है बालक पाश्चात्य संस्कृति के प्रति आकर्षित जो है होकर अपराध की ओर अग्रसित हो जाता है। फिर है सामाजिक मूल्यों में अंतर, जो अभी हमने बात कर ली है। फिर है विद्यालयी वातावरण। घर से जो विद्यालय की दूरी है, कई बार होता है छोटे ही जगह हम देखते हैं कि विद्यालय जो है वो नहीं होते हैं, बच्चा जो है वो कई कई किलोमीटर जो है वो पैदल चलकर जा रहा है, उस बीच के समय में जो है वो किस तरह के कार्य कर रहा है, किस तरह के दोस्तों से मिल रहा है, ये भी एक कारण जो है वो बन जाता है। फिर बालक की रुचियों को ध्यान में ना रखना।
कई बार हम बच्चे को इस प्रकार के विषय आदि जो है वो दिला देते हैं जो बच्चे की रुचि ही नहीं होती, तो बच्चा जो है विद्यालय में उतने अच्छे प्रकार से जो है पढ़ाई आदि नहीं करता और फिर उसका ध्यान जो है वो वहाँ से दूसरी चीज़ों में लगना जो है वो शुरू हो जाता है। फिर है शिक्षा पद्धति में दोष। ये बहुत चर्चा इस बारे में होती है। अब हम देखते हैं कि हमारी नई जो शिक्षा पद्धति अभी आई है वर्तमान में, उसका भी मंथन जो है वो चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो माना गया है कि हमारी जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वो व्यक्ति को किताबी ज्ञान तो बहुत देती है, लेकिन उसे रोजगार से या उसमें कौशल विकसित करने पर जो है उतना ध्यान नहीं दे पाती है। तो बच्चा जो है उसे लगता है कि क्या लेना या क्या पढ़ना, और वो उस कारण जो है वो धीरे धीरे शिक्षा से जो है वो दूर होता जाता है, वो पद्धति के कारण वो शिक्षा से दूर होता जाता है। फिर है शिक्षकों का आचरण। जो हम बात करते हैं कि पुराने समय में हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे, बच्चे वहाँ प्राकृतिक वातावरण में जाके शिक्षा प्राप्त करते थे, शिक्षकों का आचरण भी जो उसी प्रकार का होता था। वर्तमान में कई बार जो है वो बच्चे शिक्षकों के आचरण से भी जो है वो प्रेरित होकर जो है वो इस तरह के कार्य करने लग जाते हैं। फिर है मार्गदर्शन का अभाव। यहाँ ज़रूरी होता है कि बच्चे पर जो है वो व्यक्तिगत रूप से जो है वो ध्यान दिया जाए और उन पर अटेंशन जो है वो रखा जाए। किसी भी कारण से यदि बच्चे को समय पर जो है वो मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है तो उसके जो है वो बुरे आचरण की ओर प्रवृत्त होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। फिर है विद्यालय में मनोरंजन के साधनों की कमी। अब बच्चा स्कूल जा रहा है, हम देखते हैं कि वर्तमान में जो है 2-2 कमरे के जो जगह है उसमें विद्यालय जो है वो चल रहे हैं। तो बच्चा जो है जहाँ उसकी उम्र है कि उसे दौड़ना है, भागना है, खेलना है, खेल के लिए भी समय है, वो विद्यालय सिर्फ जो है वो किताबी ज्ञान, नोट्स लिखा दिए, इस तरह पे जो है वो ध्यान देते हैं। तो उसके लिए बच्चे को शिक्षा के बीच में जो एक समय चाहिए, कैरिकुलम ऐसा होना चाहिए कि उसका स्वस्थ मनोरंजन भी विद्यालय में हो। तो उसके अभाव में भी जो है बच्चा एक विद्यालय कारण ऐसे बन जाते हैं कि बच्चा जो है अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाता है, वो स्कूल जाने से बचने लगता है या स्कूल समय में जो है इस तरह के अनैतिक कार्यों में जो है वो लिप्त हो जाता है। फिर व्यक्तिगत शिक्षा केंद्र। व्यक्तिगत शिक्षा केंद्र से तात्पर्य है कि हम जो देखते हैं कोचिंग सेंटर्स वगैरह जो आजकल चलते हैं, बच्चा जो है विद्यालय के अतिरिक्त भी जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल इस तरह की ट्यूशन की प्रवृत्ति और इस तरह के जो केंद्र जो है वो बन गए, तो वहाँ पर भी बच्चा जो है उस पर बहुत ज़्यादा जो है अंकुश नहीं रह पाता है और उसके जो है इस तरह के अपराधी होने की ओर जो है वो अग्रसर हो जाता है। ये तो थे सारे विद्यालयी कारण। अब हम चर्चा करते हैं राजनीतिक कारण। अब हम सभी जानते हैं कि वर्तमान की जो राजनीति है उसमें मूल्य जो है उनमें गिरावट आई है और जो विद्यालय महाविद्यालयों में जो बच्चे चुनाव जीत कर आते हैं, वो एक तरह से महाविद्यालय में चुनाव कराना जो है उपयुक्त है, लेकिन वो जो है वो कहीं भी सही प्रकार से सही नहीं है कि वो जो राजनीतिक पार्टियों से जो है उनका संबंध रहता है और फिर राजनीतिक पार्टियां जो है उनसे इस प्रकार के कार्य करवाती हैं, हड़ताल, तोड़फोड़, आए दिन महाविद्यालय या विद्यालय बंद करवाना, छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाकर जो है वो चक्का जाम करना, रास्ते रोकना। तो ये जो है वो राजनीतिक कारण है जो बालक को अपराध की ओर अग्रसर करते हैं। फिर है मनोवैज्ञानिक कारण। ऐसे सारे कारण जो बालक के मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला है बुद्धि। ऐसा माना गया है, जितनी भी स्टडीज़ हुई, कि अधिकतर जो अपराधी बच्चे होते हैं उनका बुद्धि का जो स्तर होता है वो औसत बच्चों से अधिक होता है। हम ऐसा नहीं मान सकते कि जो अपराधी हैं तो वो कम बुद्धि के हैं या उनमें जो है वो उनका इस तरह से आईक्यू नहीं है, बल्कि वो अच्छे बुद्धि के होते हैं। जो औसत माना गया उनका जो सामान्य बुद्धि से जो अच्छी बुद्धि के बच्चे होते हैं। दूसरा है अनुशासन। अनुशासन बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार परिवार, विद्यालय, इसमें अति अनुशासन जो है वो रखा जाता है। तो उस अनुशासन के कारण बच्चा जो है वो अपनी बात जो है नहीं बता पाता। हमेशा देखा गया है, चाहे वो पेरेंटिंग है या विद्यालय का वातावरण है, हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन जो है वो होना आवश्यक है। मतलब चाहे वो विद्यालय के बच्चा जो है वो अपनी बात अपने टीचर से
कर सके, या घर है तो घर में भी जो है वो बालक अपनी बात को रख सके। तो कई बार अनुशासन जो है वो बालक को इस तरह का बना देता है, बच्चा जो अंदर ही अंदर जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से जो है वो परेशान होता रहता है और धीरे धीरे जो है अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। फिर है हीन भावना एवं कुंठा, ये भी एक मनोवैज्ञानिक कारण है। हम देखते हैं कि वर्तमान में बच्चों में बहुत कंपटीशन है छोटे बच्चों से, और उसके लिए पेरेंट्स भी बहुत उत्तरदायी हैं कि छोटे छोटे बच्चों में जो है वो इस तरह से सफल होने की एक, कि वो हमेशा सफल ही हो, हमेशा फर्स्ट ही आए। ये जो भावना है कि जब बच्चा सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, कई बार वो असफल हो जाता है, तो उसमें हीन भावना जो है वो आ जाती है, और ये हीन भावना धीरे धीरे कुंठा या फ्रस्ट्रेशन जो है उसमें परिवर्तित हो जाती है। फिर है संवेगात्मक अस्थिरता। जैसे अभी हमने बात की कि ये जो उम्र मानी गई है, इसमें हमने किशोरावस्था जब पढ़ा था तब भी देखा कि बहुत ज़्यादा संवेगात्मक रूप से अस्थिरता की उम्र है, और इसका कारण हमने देखा था कि बहुत सारे जो है परिवर्तन हैं, बहुत सारी समस्याओं से जो है इस उम्र के बालक बालिका जो है वो जूझते हैं, तो उसके कारण संवेगात्मक अस्थिरता होती है। तो उस अस्थिरता के कारण बच्चा कई बार अति क्रोधी हो जाता है, कई बार जो है बहुत अति संवेदनशील हो जाता है, और इस तरह के अपराध की ओर वो अग्रसर हो जाता है। फिर बात करेंगे हम बार बार असफलता। जो अभी हमने बात की कि हीन भावना का जन्म जो है असफलता से होता है। फिर मानसिक रोग। मनोवैज्ञानिक तो अत्यधिक जो है इस बात से को मानते हैं कि बाल अपराधी जो होते हैं वो अक्सर जो है वो मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं। सामान्य बालक जो है वो इस तरह के अपराध की ओर प्रवृत्त नहीं हो पाता आसानी से, जितने मानसिक किसी भी प्रकार के रोग हैं। और वर्तमान संदर्भ में हम देखें कि बच्चों के इस तरह से मानसिक रोगी होने की संभावनाएं जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो पारिवारिक वातावरण के कारण, चाहे वो विद्यालय के वातावरण के कारण, चाहे उसके आसपास के वातावरण के कारण, या जिस प्रकार के वो मनोरंजन के साधन का प्रयोग कर रहा है उसके कारण उसके मानसिक रोगी होने की संभावना जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और ये मानसिक रुग्णता जो है उसे कहीं ना कहीं अपराध की ओर प्रवृत्त करती है। इसके बाद है व्यक्तिगत कारक। अब व्यक्तिगत कारक में कई ऐसे कारक हो सकते हैं कि कई बार होता है कि व्यक्ति जो है वो उसमें तुरंत जो है वो इच्छा की पूर्ति वो चाहता है। कई लोगों का स्वभाव ही जो ऐसा हो जाता है कि उन्हें तुरंत जो है कोई भी चीज़ जो है वो हासिल हो जाए। तो इस उम्र के जो बच्चे हैं वो भी कई बार चाहते हैं कि तुरंत जो है धन उन्हें मिल जाए, या बहुत मेहनत नहीं करना पड़े और उन्हें जो है वो सब चीज़ें जो है वो हासिल हो जाए। तो इस कारण जो है वो इस तरह के अपराध की ओर जो है वो प्रवृत्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमने चर्चा की कि बाल अपराध के प्रकार क्या होते हैं और बाल अपराध के जो कारण हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें कि वर्तमान का जो एक वातावरण है उसमें अभिभावक जो है वो बहुत ज़्यादा उत्तरदायी हैं बच्चों को सही प्रकार से निर्देशित करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, उनको समय समय पर उनका परामर्श देने के लिए। तो वो यदि उन्हें समय पर नहीं मिल पाता है तो उसके कारण जो है बच्चे अपराध की ओर जो है वो प्रवृत्त होते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे। धन्यवाद।